गधे और एक चीते में बहस हो गई, बड़ी तेज बहस हुई। चीते ने कहा कि आसमान नीला है, गधे ने कहा ना आसमान काला है। चीते ने कहा भाई मैं तो हमेशा देखता आया हूं, मैं सुनता आया हूं हमेशा से कि आसमान तो हमेशा से नीला ही रहा है, कहना आसमान काला है, मैं कह रहा हूं सही है। बात हो गई तेज, दोनों को राजा के पास बुलाया गया। सब राजा के पास आए। जब राजा के पास आए तो राजा ने दोनों को सुना। और तुम क्या कह रहे हो चीते? तो चीता ने कहा कि मैं कह रहा हूं आसमान नीला है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आसमान काला है। कैसा है कि चीते को उठा के बंद कर दो। उठा के बंद कर दिया तो गिड़गिड़ाया, कहा अरे मैं तो हमेशा बचपन से ही सुनता आया हूँ, हमेशा जानता हूँ कि आसमान नीला है और आपने हमें बंद कर दिया। हमारा क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है राजन? तो बात तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर है कि तुम बहस गधे से कर रहे हो, जब जानते हो कि वो गधा है। बहस तो हमेशा बहस सार्थकता की होनी चाहिए, वो बहस जिससे कुछ निकल के आए, और जब निकल के आएगा तो आपके परिवार को भी देगा, आपके समाज को देगा, आपके राष्ट्र को देगा। आप निरंतर आगे बढ़िए, रोजी रोटी भरण पोषण भी आवश्यक है, और साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो मानवता की भी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये जागरूकता का काम करें। जहां आप रहेंगे, इसलिए बौद्धिक वर्ग बनता है कि आप रहेंगे तो कुछ मार्गदर्शन करेंगे, और जब मार्गदर्शन करेंगे तो सबको कुछ न कुछ मिलना है। आप वैज्ञानिक बनेंगे, राष्ट्र का मार्गदर्शन होना। आप प्रोफेसर बनेंगे, समाज का मार्गदर्शन होना है, राष्ट्र का मार्गदर्शन होना है। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप राष्ट्र निर्माण की भागीदारी कर रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण की अगर भागीदारी होनी है तो शिक्षा पहली कड़ी होती है। जो राष्ट्र जितना शिक्षित, जिसमें साक्षरता दर जितना ज्यादा है, वो राष्ट्र उतना ही उन्नत के शिखर पे। और हमारे यहाँ तो इस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए हमारी तो पूरी संस्कृति भरी पड़ी है। हम ये कहते हैं कि मोक्ष तब प्राप्त होगा जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। बिना ज्ञान के मुक्त नहीं संभव है, इसलिए ज्ञान हमारे यहाँ सबसे आवश्यक माना गया। तो लोग करते क्या हैं कि वेद पढ़ा, उन्होंने रोक लगा दिया कि शूद्र और फला नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा समय हट करके, और महिलाएं नहीं पढ़ेंगी। लेकिन धन्यवाद महर्षि दयानंद को, उन्होंने कहा ना जो ज्ञान है वो सब में जाना चाहिए, और उन्होंने पढ़ने, वेद पढ़ने का अधिकार शास्त्रार्थ करके महिलाओं को भी अधिकार दिलाया, शूद्रों को भी दिलाया। और आज राष्ट्र अगर उन्नत के शिखर पर है, सबके योगदान के साथ साथ इन दोनों का भी महत्व योगदान है। आप देखिए महिलाएं हमारी हर जगह बड़े पदों पे, आपके यहाँ IPS जो पुलिस अधीक्षक हमारे यहाँ अमेठी में वो भी महिला है। आप जरूर देखिए, और तो और राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्र को सुरक्षित करने में महिलाएं भी सीमा पे आगे जा रही। CRPF से लेकर के सेना में भी महिलाएं पहुंच रही हैं, और सब वर्ग, सब जाति, सब धर्म के लोग पहुंच करके क्या कर रहे हैं? इस राष्ट्र को सजो रहे हैं, इस राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। किसी एक की बस की बात नहीं है। तो एक 3 लाइन की कहानी और सुनाते अपनी बात समाप्त करूंगा। हम पढ़ते इसलिए हैं, शिक्षा इसलिए प्राप्त करते हैं, जागरूक इसलिए होते हैं कि मार्गदर्शन हो, और सब एक होकर के इस राष्ट्र को सशक्त करें। और ये राष्ट्र जिसको कहा जाता है कि ये विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु था हमारा राष्ट्र और विश्वगुरु ही रहेगा। एक बार एक कुम्भकार ने मिट्टी से आकार देना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि क्या बनाया जाए कि जिससे आमदनी ज्यादा हो। हर आदमी सोचता है,
उन्होंने भी सोचा तो कहा कि वो चिलम बहुत लोग पीते हैं, तो चिलम बनाए। तो चिलम को आकार उन्होंने देना शुरू किया। चिलम जानते हैं ना, उसमें लोग हाँ गज वगैरह पीते हैं। तो हाँ, तो चिलम जब आकार देना शुरू किया तो कुछ चिलम बना। उनकी पत्नी आई कि क्या बना रहे हो? क्या चिलम बना? क्या चिलम? क्यों? क्या इससे लोग खरीदेंगे ज्यादा से ज्यादा और बहुत पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा अगर चिलम की जगह तुम सुराही बनाओ, गर्मी आ रही है तो सुराही जब बनाओगे तो सुराही भी लोग खरीदेंगे, सुराही से पैसा मिलेगा। तो तुम चिलम की जगह सुराही बनाओ और सुराही भी लोग खरीदेंगे, पैसा होगा, मिलेगा। तो मिट्टी को उन्होंने जो आकार दिया था चिलम का, उसको उन्होंने बिगाड़ना शुरू किया। बिगाड़ करके सुराही की तरफ बढ़ने लगे वो। तो उस मिट्टी ने पूछा कि अब क्या कर रहे हो, अब क्या बनाओगे? क्या तुमको बिगाड़ करके मैं सुराही बनाऊंगा। क्या सुराही बनाओगे? बहुत अच्छा, सुराही से क्या होगा? क्या पैसा मिलेगा। कहे तुमको तो पैसा मिलेगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही संवर गई। मैं अगर चिलम बनती तो खुद भी जलाती और दूसरे को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और सबको शीतल करूंगी। तो आपका दायित्व तो सबसे ज्यादा हो जाता है जो पढ़े लिखे हैं, कि वो चिलम न बनने दें, वो आग न लगने दें, वो शीतलता पैदा करें और सबको साथ लेकर के संगठित होकर के अपना भी आत्मविकास और साथ साथ इस समाज और राष्ट्र का विकास करें। यही पढ़ने लिखने की हमारी पूंजी है। आप जितने लोग बैठे हैं वो सब विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय से जुड़े हैं, लेकिन सब मिलकर के एक भारत है। और वो भारत जिसने वो सदियां भी देखी हैं कि जब हम गुलाम थे, हमें अपनी ही चीज पाने के लिए तमाम कठिनाइयां सहन करनी पड़ती थी, और आज हम सक्षम होकर के, स्वतंत्र होकर के जो कार्य है वो कर सकते हैं और जो चाहे अभिव्यक्ति की आजादी से हम बोल सकते हैं। हमें संविधान के रूप में इतना बड़ा उपकार, इतनी बड़ी पूंजी स्वाधीनता सेनानियों ने दिया है कि वो संविधान को हम समझें, संविधान को जानें और संविधान के माध्यम से इस समाज और राष्ट्र को जागृत करें। और कुल मिलाकर के ये दायित्व हमारे जो प्रतिभा सम्मान बच्चे हैं उनका हो जाता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये बच्चे इस क्षेत्र के निरंतर आगे बढ़ते हुए परिवार को, गांव को, समाज को, प्रदेश को और राष्ट्र को उन्नत के शिखर पर ले जाए। परिवार भी समृद्ध हो और ये राष्ट्र भी समृद्ध हो। और आप तो समृद्ध हो गए ही, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समाज और राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। और यह गांव, ये क्षेत्र आपके नाम से जाना जाएगा कि इस प्रतिभा ने इस क्षेत्र को इतना उजागर किया, और जब राष्ट्र तक पहुंची तो राष्ट्र भी जागृत हो गया, राष्ट्र भी उजागर हो गया। तो निरंतर आप बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इन बच्चों में इतनी ऊर्जा भर दिया है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले साल, अभी तो हम स्कूल लेवल फर्स्ट सेकंड का कर रहे हैं, वो पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन अगले साल जिले में टॉपर होंगे हमारे बच्चे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो थोड़ा पीछे रह गए सेकंड हैं, उनके लिए कहा जाता है कि असफलता दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये हमारे डॉक्टर साहब के संबोधन का सार है। तो आप लोग सफलता का प्रयास कीजिए और अगले साल आप टॉप पे आइए और इससे अच्छी व्यवस्था हम देंगे। डॉक्टर साहब, हमारे तमाम नवयुवक लड़के जो इधर उधर कार्यकर्ता हैं, उनको एक वो है कि हम डॉक्टर साहब को सम्मान नहीं कर पाए, माल्यार्पण नहीं कर पाए, तो मैं उस कड़ी में चाहता हूँ कि आए हमारे बीच में हमारे प्रधान राम समुद्र जी हैं, आए डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। क्या नाम है?
प्रधान जी का? राम समझिया। वाह 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 वाह। और हमारे कवि जी हाँ, रामजस यादव जी, हाँ मैं पप्पू यादव भाई, आइए आइए बाबा, वो हो गया, ठीक 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 ठीक, वो हो गया, सालिक राम यादव जी, होएगा। ले कहाँ है? ठीक। आशीष यादव, लालू यादव, आइए मीडिया के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारे बहुत ही कृषक सहयोगी सालिक राम यादव जी। वाह, संजय यादव जी, संजय यादव, तो संजय यादव हमारे बीच में। बलराम खाजा के पुत्र हैं, मैं चाहता हूँ को भी आए और डॉक्टर साहब को माल्यार्पण करके स्वागत करें। वाह, इसके साथ में बेटा, राजेंद्र यादव जी, आप कोटेदार हैं, हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं।